जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर मात्रक मापन के अंतर्गत हम लोग द्रव्यमान के कुछ स्पेशल मात्रक का अध्ययन कर रहे हैं। और द्रव्यमान के जो स्पेशल मात्रक हैं इन सबको हम तो बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिकतम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। तो चलिए हम आपको बतलाने जा रहे हैं द्रव्यमान के कुछ स्पेशल मात्रक। द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मात्रक तो आपने देखा था किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल मात्रक देखेंगे। स्पेशल मात्रकों में देखिए सबसे पहला मात्रक परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम। तो परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम 6C12 यानी 6C कार्बन है। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी तरह से माइक्रोग्राम होता है, ये भी द्रव्यमान का स्पेशल मात्रक है। और माइक्रोग्राम जिसको 1 म्यूजी भी लिखते हैं, यह 10⁻⁶ माइक्रोग्राम। तो ये जो माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम 10⁻⁹ किलोग्राम के इक्वल है। और फिर मिलीग्राम होता है तो मिलीग्राम 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल होता है। फिर एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसको AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और इस एटॉमिक मास यूनिट जो होता है यह 6C12 यानी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग के बराबर होता है। और जिसका वास्तविक द्रव्यमान 1.66025 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। इसी तरह से 1 क्विंटल होता है तो 1 क्विंटल 10⁻² किलोग्राम के इक्वल होता है। और 1 मीट्रिक टन होता है 1 मीट्रिक टन 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल होता है। तो अभी आपको द्रव्यमान के स्पेशल मात्रक बताए गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये द्रव्यमान के स्पेशल मात्रक आप सबको समझ में आए होंगे। इन सबको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना है क्योंकि इनकी ज़रूरत बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पिछले वीडियो में हमने लंबाई का यानी दूरी के कुछ स्पेशल मात्रक हम बताए थे और यहाँ पर हम आपको द्रव्यमान का मात्रक बताए हैं। अब इसके बाद हम आपको समय के कुछ स्पेशल मात्रक बताएंगे। तो समय के स्पेशल मात्रकों को देखा जाए। अब हम आपको समय के कुछ स्पेशल मात्रक बताएंगे। इन मात्रकों को जानना जरूरी है। इसमें ढेर सारे ऐसे मात्रक हैं जिनको आप कभी सुने ही नहीं हैं, कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन इनको जानना जरूरी है और इनका प्रचलन बहुत पहले से आ रहा है, हम आपको बताएंगे। देखिए इनमें सबसे पहला है 1 पिकोसेकंड। तो 1 पिकोसेकंड 10⁻⁻12 सेकंड के इक्वल होता है। और इसके बाद अगर हम नैनो सेकंड पे देखें तो 1 नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड के बराबर होता। अब आता है सौर दिन। तो सौर दिन देखिए एक मध्याह्न माने दोपहर, एक मध्याह्न यानी आज के दोपहर से कल के मध्याह्न यानी कल के दोपहर के बीच का जो टाइम होता है, एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न के बीच का जो समय होता है
उसी को ही हम सौर दिन कहते हैं। और एक सौर दिन में 86,400 सेकंड होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा, ये कंपटीशन में आपसे कई बार पूछा गया है। इसके बाद एक वर्ष, तो आपको पता है कि एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होता है। और अगर इसको सेकंड में बदल दें कि एक वर्ष में कितना सेकंड होता है, तो ये 3.1.1536 इंटू 10⁻7 सेकंड के इक्वल होता है। इसको याद रखे रहिएगा। बहुत लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, उनसे कह दिया जाए कि एक वर्ष में 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकंड होता है, तो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि एक वर्ष में कैसे एक सेकंड निकाल ले, इतर सेकंड को परिवर्तित कर लेगा। अब इसके बाद लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और इसके बाद दशक, तो दशक यानी 10 वर्ष, और 10 वर्ष में 3.16 गुणे 10 का घात 8 सेकंड के बराबर होता है। इसके बाद समय का एक मात्रक कष्ट होता है। आप सुने होंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कष्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, या थोड़ा सा कष्ट आप हमको दीजिए, या हमारे लिए कष्ट कीजिए। तो कष्ट समय का मात्रक होता है। तो अब लोग कष्ट का मतलब हानि पहुंचाना समझते हैं, तो कष्ट का मतलब होता है समय देना। तो एक कष्ट, 1 कष्ट जो होता है 15 निमिष के बराबर होता है। अब आपके लिए एक और बड़ी समस्या आई कि ये निमिष क्या होता है, तो निमिष के लिए भी हम आपको बतावें। तो देखें आप यहाँ, अब एक लघु होता है, तो एक लघु जो होता है वो 10 कष्ट के बराबर होता है। अगर कोई कहे कि हम आपको एक लघु देना चाहते हैं, तो एक लघु का मतलब हम आपको 10 कष्ट देना चाहते हैं। केवल एक कष्ट नहीं, 10 कष्ट हम आपको देंगे। अब इसके बाद मुहूर्त होता है, तो एक मुहूर्त में 30 लघु होता है। लोग कहते हैं, जब लड़का शैतानी करने लगता है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा मुहूर्त इस समय खराब चल रहा है, अब तुम्हारी कुटाई बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये मुहूर्त होता है। या लोग कहते हैं कि शादी विवाह जो होता है शुभ मुहूर्त देख करके होता है, या कोई अन्य कार्य, कोई भी शुभ कार्य होता है तो शुभ मुहूर्त देख करके होता है। तो यही मुहूर्त, ये समय का मात्रक है। और एक मुहूर्त जो होता है वो 30 लघु के बराबर होता है। और इसके बाद आता है एक दिवा रात्रि। दिवा रात्रि का मतलब दिन रात, और एक दिवा माने दिन, रात्रि का मतलब रात समझते ही हैं। तो एक दिवा रात्रि जो होता है वो 30 मुहूर्त के बराबर होता है। और 30 मुहूर्त यानी 24 घंटा। तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये जो है, ये समय के ये स्पेशल मात्रक थे। और हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो आज हम आपको द्रव्यमान और समय के स्पेशल मात्रक हम आपको बताए। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, जैसे कि यथार्थता पढ़नी है, परिशुद्धता पढ़नी है, फिर इसके बाद त्रुटि के बारे में पढ़ना है। तो अब इन सब का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई, इनमें से आप देखिएगा कहीं न कहीं कंपटीशन में ज़रूर इनसे मुलाकात हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप सभी लोग हमेशा वीडियो पे बने रहें, इस चैनल को लगातार देखते रहें और अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि विवेक को बढ़ाते रहें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट ले सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले जो नए वीडियो हैं इनकी सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।